गुड मॉर्निंग वरिंदर। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजे के साथ, और अच्छे नतीजे भी और साथ ही स्टॉक्स हों सस्ते भी, तो वहां पर आपके लिए बनता है निवेश करने का मौका। सबसे पहले उसी लिस्ट पर डालते हैं नजर। बताइए। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड द एंटायर टीम। रेडिंगटन सर, आपने देखा जिस तरीके से जीएनएससी के नंबर्स आए और किस तरीके से स्टॉक रीरेट हो चुका है। आई थिंक रेडिंगटन उस कैटेगरी पे जाता है सर, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आईटी लॉजिस्टिक्स कंपनी, आपको आज ही भी 9 टाइम्स टीटीएम पे मिल रही है कंपनी, जिसके पास 4,000 करोड़ कैश पड़ा है। हमने कवर किया हुआ है वीआरएस पे। आप नंबर्स देखिए सर, किसी भी तरीके से नंबर्स देख लिए, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय द कंपनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा इसका 21.5% ऊपर है, वाई ऑन वाई 23.5% ऊपर है। एबिटा मार्जिन जो लोग सोच रहे थे, घबरा रहे थे कि मार्जिन कम हो जाएंगे, वो नहीं हुए सर। एक्सपेक्टेड था कि 2.7 2.8% आएगा, 3.2% आया सर। क्योंकि 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है सर एक क्वार्टर 400 करोड़ का ये कंपनी प्रॉफिट कर रहा है एक क्वार्टर में। एक्सपेक्टेड है कि 2,000 करोड़ तक ये प्रॉफिट कर सकता है अगले एक साल में जाके। आज मेरे ख्याल में 11,500-12,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। तो आपको ये कंपनी 6-7 टाइम की अर्निंग्स पे मिल रही है, जिसके पास इतना कैश पड़ा है। सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। और ऑल्सो देयर हैज बीन सम रीऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये बहुत टाइम के बाद देखा सर मैंने कि इस कंपनी में चेंज हो रहा है। सो नए एमडी, पहले जो सीईओ थे वो श्रीवास्तव साहब, वो एमडी आ चुके हैं और नए सीएफओ अपॉइंट हुए हैं, वो एक चीज है। रूपा एंड कंपनी सर दूसरा स्टॉक। आई थिंक रूपा एंड कंपनी डिड वेरी वेरी वेल कंपेयर टू द पेयर्स। जब हम रूपा एंड कंपनी रूपा को पढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि लक्स ने और डॉलर ने कैसा किया। आई थिंक रूपा वाज एक्सेप्शनल दिस क्वार्टर। अगर आप देखें तो सेल्स उसकी 18% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर थी, 25% वाई वाई ऊपर थी। उस हिसाब से देखा जाए सर, क्वार्टर क्वार्टर में लक्स का सेल सिर्फ 6% ऊपर था और डॉलर का -2% था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से रूपा ने आउट परफॉर्म किया है इन दो कंपनीज में। क्यों बताना जरूरी है सर कि रूपा आज की डेट में भी मेरे ख्याल में 30-40% चीपर है लक्स से, जो वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। एबिटा ऊपर था, मार्जिन 19% थे, प्रॉफिट उसका बहुत अच्छा था कंपेयर टू एनी अदर कंपनीज। किसी भी तरीके से देख लिया जाए सर, 15 टाइम FY24 अर्निंग्स पे ट्रेड करता है रूपा, तो उस तरीके से नंबर्स बहुत अच्छे थे। पेपर सर, पेपर में ऐसा नहीं कि सब कंपनीज के बहुत नंबर अच्छे आए हैं, बट आई वाज हाईली हाईली इंप्रेस्ड विद हाउ जेके पेपर्स नंबर्स केम इन। आई थिंक जेके पेपर इज डूइंग समथिंग। और इसमें क्या है सर, ये सर नंबर इस क्वार्टर के नहीं है, बट आगे जाके भी पेपर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और उनका एक नया पेपर बोर्ड यूनिट है जो 14 जनवरी को कमीशन हुआ था, उस हिसाब से भी उसके जो नंबर्स है और अच्छे आगे आएंगे, बिकॉज जो कमीशनिंग ऑफ न्यू पेपर बोर्ड यूनिट हुआ है। तो सिर्फ ये क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर अच्छा नहीं है, चौथा क्वार्टर भी बहुत एक्सपेक्टेड अच्छा होगा। तो सेल 8.5% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर सर, 37% ऊपर था वाई वाई। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है सर, सेल्स कर रहा है ये कंपनी सर। बहुत टाइम के बाद देख रहा हूं मैं कि जो पेपर कंपनीज है वो आपको 25% मार्जिन दे रही है। ये आप सोचिए सर, 25% मार्जिन, क्योंकि शुगर कंपनीज आपको अपनी 25% मार्जिन दे रही है, टेक्सटाइल कंपनीज आपको 30% मार्जिन दे रही है, पेपर कंपनीज आपको 25% मार्जिन दे रही है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है इन सेक्टर्स में जिनको कमोडिटी सेक्टर्स मानते हैं। और अभी भी ये स्टॉक सर सिर्फ 6 टाइम्स पे ट्रेड करता है। पर आज सर मैंने अच्छे रिजल्ट्स में इसलिए डाला है बिकॉज हमने देखा कि हर एक इंजीनियरिंग कंपनीज का इस क्वार्टर में अच्छा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन। पर आज बीइंग एन इंजीनियरिंग कंपनी, आई थिंक दे डिड वेरी वेरी वेल कंपेयर टू ऑल द पीयर्स अराउंड। सेल्स ऊपर था 10% क्वार्टर क्वार्टर और 68% ऊपर था वाई वाई। एबिटा 11% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर और 21% ऊपर था वाई वाई। मार्जिन मेंटेन हुए क्वार्टर क्वार्टर सर 8% पे। अभी भी स्टॉक के 25 टाइम के आसपास ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। ऑर्डर इनटेक बढ़ रहा है सर, 950 करोड़ हुआ, वो से 750 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, तो 200 करोड़ ऊपर हुआ। इसमें एक ही चीज जरूरी है सर कि इसका जब सीबीजी का ऑर्डर आएगा ना, जो मैनेजमेंट बहुत टाइम से बोल रहा है, देन आई थिंक द स्टॉक वुड बी ऑन सम अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एक क्वार्टर ऐसा देखूंगा सर, देखना चाहूंगा कि जब पराज बोले कि मैंने 500 से 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, एक ऑर्डर बड़ा मिला। सो दैट इज वन बिग थिंग इफ इट कम्स फॉर दिस कंपनी। एब्सोल्युटली। तो कुछ बहुत ही बेहतरीन नतीजे और जहां वैल्यूएशन भी सस्ते, उनमें से रूपा एंड कंपनी। अभी पिछले महीने हमने आपके बजट में सस्ता शेयर रिकमेंड भी किया था कि ये स्टॉक, और जैसा वरिंदर बता भी रहे, पूरी टेक्सटाइल स्पेस में डॉलर लक्स के मुकाबले में काफी बेहतरीन नंबर्स रूपा के आए हैं। और साथ ही जेके पेपर 100 रुपए के आसपास हमारा एसआईपी स्टॉक रहा है, तो ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में। आइए, जो स्टॉक्स रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन महंगे, और साथ ही जो कमजोर रिजल्ट वाली लिस्ट है वो भी जरा बताएं। सर इंडिगो के बाद लगा कि अभी हमारा रेलवे कैसे करेगा, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि इंडिगो के बम्पर नंबर आने के बाद रेलवे ने, आईआरसीटीसी ने बहुत अच्छा किया। सो ऐसा नहीं है कि सब लोग, सारे के सारे लोग सिर्फ एविएशन में जा रहे हैं, रेलवे में भी जा रहे हैं। तो आईआरसीटीसी सर एक्सपेक्टेड था कि 520 करोड़ का सेल्स करेगा, उसके सामने 540 करोड़ का सेल्स किया।
एक्सपेक्टेड था 250 करोड़ का EBITDA करेगा, उसके सामने 280 करोड़ का EBITDA किया। क्योंकि आप वाई ऑन वाई क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो नंबर बहुत ही तगड़े हैं सर, क्योंकि EBITDA 200% ऊपर दिखेगा, 32% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर दिखेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ वैल्यू एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा हूँ। EBITDA सर इसका 52% में मेंटेन है, एक्सपेक्टेड था कि 47-48 आएगा, तो उसमें भी बीट है। महंगा स्टॉक है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। बट स्टॉक सर जहां पे मेरे ख्याल में नंबर वीक आए हैं और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, आई वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट हाउ बाटा रिजल्ट्स केम इन। अब हम सबको पता है सर कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी ट्रेड हो रहा है क्वार्टर 3 में, तो बहुत सारे स्टॉक्स जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ सारे के सारे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभी बाटा में सर क्या है, सेल्स बहुत अच्छा था, सेल्स मेरे ख्याल में कोविड लेवल से उससे भी ऊपर चला गया है, तो सेल्स बहुत अच्छा था। बट मार्जिन हिट हुए हैं सर इनके, एड स्पेंड हुआ है, रॉ मटेरियल कॉस्ट हुआ, उन्होंने मार्जिन किए हैं। अदर एक्सपेंसेस सर इसके 42% ऊपर चले गए हैं। तो अगर मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि सेल्स इसका 890 880 करोड़ के आसपास आएगा, उसके सामने 840 करोड़ का सेल्स आया। एबिटा देखिए सर 235-36 एक्सपेक्टेड था कि इतना आएगा, उसके सामने 168 करोड़ आया। एबिटा मार्जिन 25-26% एक्सपेक्टेड थे, उसके सामने 20% मार्जिन आए। सो वेरी बैड मार्जिन। एबिटा खराब था बाटा का, और अभी भी 50 टाइम्स पे ट्रेड करता है। और कुछ स्टॉक्स है सर गैस कंपनीज, चाहे वो गुजरात गैस हो, चाहे वो एमजीएल हो, आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी बैड क्वार्टर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इज इट द वर्स्ट क्वार्टर फॉर दिस कंपनीज, बिकॉज ये सब स्टॉक्स चले नहीं है बहुत टाइम से। इज दिस द वर्स्ट क्वार्टर? इससे बुरा नहीं आ सकता, तो हो सकता है ये स्टॉक्स गिर के बाउंस बैक कर जाए। बट गुजरात गैस देखिए सर, आपको नंबर्स देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन इसके लोएस्ट है, लोएस्ट इन द लास्ट 4 इयर्स। इसका एबिटा पर एससीएम बोलते हैं सर, दैट इज ऑल्सो द लोएस्ट इन द लास्ट 4 इयर्स। वो 2.3 एससीएम पे आया, एस्टिमेट था कि 3 तक आएगा, 2.8 3 तक आएगा। अब सर एबिटा मार्जिन सिर्फ 4% 4.5% रह गए हैं, एक टाइम पे ईयर ऑन ईयर 21% होते थे। तो गुजरात गैस आपको देखेगा बहुत ही बुरा नंबर आया है, थोड़ा महंगा स्टॉक है। बट ट्रस्ट मी, द पॉइंट इज दिस द बॉटम वर्स्ट क्वार्टर फॉर दीज कंपनीज और नॉट? बाकी सर मैं टेस्टी बाइट्स, एस्ट्राजेनेका की बात नहीं करूंगा। आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस कंपनीज। टेस्टी बाइट्स में कभी कुछ नहीं किया सर, 33 करोड़ 3300 करोड़ का मार्केट कैप है, और उसका सेल्स सिर्फ इस क्वार्टर का 74 करोड़ आया है, नेट लॉस आया है, एबिटा 2 करोड़ आया है। ऑल दोस फैंसी स्टॉक्स। ये है नंबर्स आपके लिए, जिसका पूरा का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद वरिंदर, ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे सामने रखने के लिए।